अक्सर लोग हमारे व्यक्तिगत लोग होते हैं, वेल विशर होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, कहते हैं सुकून सुकून। मुझे सुकून शब्द का मतलब ही नहीं मालूम है। जब से पैदा हुआ हूँ बिना माँ कर रहा हूँ और धोखे को मिलते रहे मुझे और विपरीत चीज़ें मिलती रही। सुकून क्या कहे, सुकून होता क्या समझ ही नहीं आता मुझे। कभी इसका धोखा, कभी लड़के का, कभी पत्नी का, कभी इसका उसका। तो 50 साल की उम्र जो है निगेटिव लोगों के बीच में निकल गई। मतलब जीवन में आसपास निगेटिव लोग बहुत होते हैं, मठाधीश टाइप के लोग होते हैं। आप सच्चे होते हो, होता ही है कि मठाधीश जो होते हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी गुलामी करो, लेकिन आप स्वाभिमानी आदमी, करना नहीं। तो आपका संघर्ष होता रहेगा। जब संघर्ष होगा तो सुकून कहाँ से आएगा। तो मुझे तो सुकून एक ही जगह नजर आता है। कहाँ? शमशान पे लोग सुकून में लेटे। जिंदा रहने में कैसा सुकून होगा, नहीं समझ में आया मुझे। कुछ करो ही नहीं जीवन में, घर से निकलो ही ना। आप कहो कि एक्सीडेंट होना तो घर से बाहर ना निकलो। कब जरूरी नहीं कि आप चाहते, आप नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका स्वाभिमान है। बड़े बड़े लोग संघर्ष करते हैं। संघर्ष और सुकून दोनों एक दूसरे के विरोधी है मेरी राय में। ऐसे जीवन निपट जाता है। अब आप गृहस्थ जीवन में कैसे सुकून मिलेगा साथियों? गृहस्थ जीवन में सुकून नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ा तपोवन गृहस्थ जीवन पंडित श्री राम शर्मा ने कहा है। गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा तपन। आस पास गलत हो रहा, आप देखते रहो, कुछ ना बोलो, सुकून में बैठे। ये कौन सा जीवन है आपका? आप अपनी आत्मा को क्या जवाब देंगे? आत्मा आपकी संतुष्ट रहेगी? आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं। अगर आत्मा ही नहीं संतुष्टि हुई तो आपका जीवन बेकार है। अब महात्मा गांधी को देखिए, सुकून से घर में बैठते, सुकून ही करते। हम क्या, हम आप आज़ाद होते यार।